चलिए, इजराइल से हमारे साथ चंचल बग्गा इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे इजराइल का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेते हैं। चंचल बग्गा साहब, सवाल यह है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री इसे ईसा मसीह के लिए लड़े जाने वाला युद्ध बता रहे हैं। भले ही अमेरिका में ज्यादा प्रचलित ना हो, लेकिन इसे एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर, एक लास्ट चांस के तौर पर देखा जा रहा है कि भाई अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की अगर लोकप्रियता कम हो रही है तो उन्होंने शायद ये तुरुप का इक्का चलाओ कि इसे अब धार्मिक युद्ध बना दिया जाए, धर्म युद्ध बना दिया जाए, जिससे कम से कम लोग सहमत हो जाएं, एकजुट हो जाएं। सवाल यह है कि अगर हम बूथ्स ऑन ग्राउंड की बात करते हैं तो अभी कर्नल मयंक चौबे ने एक आकलन प्रस्तुत किया कि इजराइल और अमेरिका दोनों के ट्रूप्स जो हैं बूट्स ऑन ग्राउंड एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि विश्व में इससे मैसेज ठीक नहीं जाएगा। क्या स्थितियां बन रही हैं अभी? नहीं, अभी तक तो जो भी बातें हो रही कि वो बात सही है, क्योंकि इतना इजी भी नहीं है और हर चीज को क्योंकि दोनों तरफ से बहुत ही अलग वे से दिखा जा रहा है। मुझे लगता है हम लोग का पूरा डिफेंस का जो बातें होती है वो पूरा डिस्क्लोज नहीं होता है, मतलब बताया नहीं जाता क्या हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि ये चीज बहुत ही सेंसिटिव चीज होता है। जाहिर सी बात। और बाकी जो भी है अभी तो हम लोग वेट कर रहे हैं जो कैसे क्या किया जाए इसका। और यहाँ का जो अभी जो भी न्यूज आ रहा, जो भी हम लोग देख रहे हैं, उसमें तो मतलब इजराइल और हम एक ही साथी हैं, पर बातें जो है वो डिस्क्लोज अभी करने का कोई इतना ये नहीं है, क्योंकि ये बहुत सी सेंसिटिव चीज है। मतलब नहीं, कुल मिलाकर के मेरा सवाल ये था कि ये युद्ध अब आपको किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर अमेरिका के रक्षा मंत्री की बात को सीरियसली लिया जाए तो मुझे लगता है कि वो फुल एंड फाइनल के मूड में है, हर हाल में, हर तरीके से, साम दाम दंड भेद जिसे कहा जाता है। देखिए, फुल एंड फाइनल तो इतना जल्दी तो हो नहीं सकता, क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है, एक टाइम लिमिट भी होती है, और अभी बहुत सारी चीज बाकी है और बहुत सारी चीज करना भी है, क्योंकि एक साथ जाके तो हम ट्रिप नहीं कर सकते हैं, उसको टाइम भी लगेगा। नहीं, लेकिन चंचल बग्गा जी, अब अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है, अब अलग थलग पड़ता जा रहा है। देखिए, फ्रांस ने भी एयर स्पेस देने के लिए मना कर दिया, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे में अमेरिका की बौखलाहट बढ़ेगी? अभी अमेरिका का जो भी है उनका जो सोच है, क्योंकि आज है तो कल चेंज हो रहा है, आज भी कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, पर फिर भी लड़ना तो है, एक साथ ही लड़ना है, तो उसका थोड़ा से जो है अभी थोड़ा से टाइम लेके समय को टाला जा रहा है। किस तरह से समय को टाल दे, शायद हो सकता है बात भी करे ईरान, उसको भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल जो है वो उसका जो टारगेट है वो तो करना ही है, उसको तो हम रोक नहीं सकते। ठीक है, तो वो है जी। अश्विनी सिवाज जी, अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका को हार का डर सता रहा है? ट्रंप ये बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये जेस्चर्स क्या बताते हैं? बाकी देशों का असहयोगात्मक रवैया, भले ही मिडिल ईस्ट का दबाव हो, भले ही इजराइल का दबाव हो, लेकिन क्या इन तमाम दबावों के बीच अमेरिका अलग थलग पड़ गया है? हाँ, बिल्कुल पड़ गया। देखो, सच्चाई उन्होंने सोचा था अनुराग कि नेटो कंट्री उसके साथ आएंगी, और वो कह रहे थे आर्टिकल 5 जो है नेटो का, वो एक प्रकार से एप्लीकेबल होगा कि अटैक ऑन वन कंट्री, अटैक इन ऑल कंट्रीज ऑफ नेटो। मगर वो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो तो डिफेंसिव है। अगर किसी नेटो कंट्री पे हमला होता है तो पूरे नेटो पे हमला माना जाएगा। यहाँ पर तो हमला हुआ नहीं, हमला किया है अमेरिका और इजराइल ने, हमला किया है ईरान के ऊपर, तो आर्टिकल 5 तो लागू नहीं होता। और इसीलिए अगर आप देखें, अमेरिका के साथ नेटो की कोई कंट्री नहीं है, क्योंकि वो इस युद्ध में नहीं फंसना चाहते। उनको पता ये दलदल है कि अगर जो देश भी इसके अंदर आएगा वही एक प्रकार से, एक तो उसको ज़्यादा नुकसान होने वाला है, और दूसरा सभी समझते हैं ये लड़ाई अमेरिका की नहीं थी, ये लड़ाई इजराइल की थी, और अमेरिका इसके अंदर फंस गया है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि वो दलदल में फंस गए हैं, वो निकले कैसे निकले, और इसीलिए वो ऑनरेबल एग्जिट की बात कर रहे हैं। अब ये बात हो रही है कि कहीं ना कहीं ये भी सोचा जा रहा है कि बूट्स ऑन ग्राउंड का मतलब ये है, वो ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से खर्क आइलैंड को लिया जाए। हाँ, सबको पता है खर्क आइलैंड को लेना इतना आसान नहीं। मिसाल के तौर पे वो एक ऐसा आइलैंड है जो 25 से 30 किलोमीटर है मेनलैंड से। अगर वो एयर असॉल्ट करके और एम्फीबियस ऑपरेशन करके वो ले भी लेते हैं, क्या वो बैठ पाएंगे? क्योंकि जो ईरान की आर्टिलरी है, मिसाइल है, रॉकेट है, ड्रोन्स हैं, वो वहां पर नष्ट कर देंगे और बॉडी बैग जाएंगे, बहुत कैजुअलिटी होंगे। इसका मतलब ये कर क्यों रहे हैं फिर ऐसा? ये एक ऑप्शन दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई एक प्रेशर डाला जाए ईरान पे
कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपको एक प्रकार से खर के ऊपर हमला भी कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि कभी भी अमेरिका ऐसी गलती करेगा, क्योंकि ये एक इतना कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, इसके सक्सेस होने के बहुत कम चांस हैं और कैजुअलिटी हाई होगी। अब बात आती है कि करें तो करें क्या। सी डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि क्या करें। आप अगर देखें कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्री हैं, सऊदी और यूएई, वो भी नहीं चाहती कि अमेरिका जल्दी निकले। वो चाहते हैं कि लड़ाई लंबी चले और ईरान कमजोर हो। इजराइल क्या चाहता है? इजराइल भी लड़ाई को लंबा ले जाना चाहता है। वो समझता है ईरान को करे। अमेरिका जो है एक ऐसा देश है जो निकलना चाहता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की 3 पॉइंट हो गए। डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है बैक होम वो गिरती जा रही है। आज अप्रूवल रेट उसकी लोएस्ट है 26%। उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन होने नवंबर में। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, कैसे ऑनरेबल एग्जिट किया जाए। अब यही मुश्किलात हो रही है। और जबकि इसके अंदर ईरान जो है वो सभी कह रहे हैं ईरान का पक्ष कैसे भारी। ईरान को बहुत चोट पड़ी है, ईरान का भी बहुत नुकसान, 70% इंफ्रास्ट्रक्चर बदल उसका नुकसान होगा। मगर अगर वो रेलेवेंट रहता है इस लड़ाई में, वही उसकी जीत है, क्योंकि हमला तो उसने किया नहीं था। और इजराइल इस लड़ाई को लंबा लेना चाहेगा। मुझे लगता है एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं अमेरिका यही देख रहा है कि वो कैसे निकलें, और अकेले पड़ गए। कोई भी आज अमेरिका के साथ नहीं नाटो कंट्री में, चाहे वो किसी चीज की बात कर लें। आप अगर आप देखें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, ऊपर से उसने क्या किया, जो मन अबदब है जो कि एक प्रकार रेड सी के अंदर, वो भी हौती रिबल बंद करने वाले हैं। उसी प्रकार से हिजबुल्लाह जो है वो सक्रिय हो रखे हैं लेबनान से इजराइल पे। तो चारों तरफ से मुझे लग रहा है कि अमेरिका कोई वे आउट कर रहा है।